हेलो दोस्त, सुपर एजुकेशन एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। तो आप यदि नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 उपहार गाइड सुपर एजुकेशन एकेडमी। तो क्वेश्चन नंबर 31। तो पहले देख लीजिए 3 × 7 यानी कि यहाँ पर कितने क्या क्वेश्चन पूछा है। 4 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 या 7 दोनों से भाग लग सके। यानी कि 3 और 7 का एलसीएम नहीं निकल रहा है, यानी कि डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो एलसीएम कितना आया 21। अब क्या करते हैं 3 डिवाइड 400, यानी कि एक बार खिलाए ये 3 उतरा 1, ये 10 तो 3 बार 9 उतरा 1 10, यानी कि 9 ये 3 बार कितना है 33। अब 7 से डिवाइड करते हैं 5 बार 35, 5 कट यहाँ पर कट हो गया यानी कि 0। अब 7 7 49, यानी शेष कितना बच गया 1। अब जो एलसीएम जो 21 आया था इससे आप डिवाइड करते हैं 400 को। 400 तो एक बार खिलाते हैं 21 और 10 9 उतरा 190 आया। ठीक है, 190 जो आया अब डिवाइड करते हैं 9 से, यानी कि 189, यानी कि 10। इसका भी शेष, इसका शेष बचा 1। अब क्या करते हैं इसको ऐड कर देते हैं और इसको घटा देते हैं, यानी कि मेरा आंसर निकल चुका है। तो देखिए 133 जोड़ 57 और -19, यानी कि ये दोनों का ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 7 3 10 के 0, 3 5 8 1 9 1 कितना है 190। 190 में अगर 19 को घटा देते हैं तो 10 9 यानी कि 1, 8 1 यानी कि 7 और 1। ये राइट आंसर है जो आप ऑप्शन में देख सकते हैं। ये देखिए 171। क्वेश्चन नंबर 32। दो लगातार संख्याओं का योगफल 45 है। अगर एक संख्या 22 हो तो दूसरी संख्या होगी। मतलब ये ऑप्शन में दिया है क्या होगी। तो चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का। योगफल कितना है, योगफल 45 है और एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या है 22। तो अगर इससे माइनस कर लेते हैं यानी कि 23, ये राइट आंसर है 23 से। लेकिन फिर दूसरा नियम से देख लीजिए, ये फर्स्ट नियम था, अब दूसरा नियम से देख लीजिए। बाईस प्लस एक्स बराबर 45, एक्स बराबर 45 -22, यानी कि x बराबर 23 आंसर। ये राइट आंसर है। ये दोनों और ये दोनों सही है, सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देख लेते हैं। दो लगातार विषम संख्याओं का योग 76 है तो बड़ी संख्या होगी। तो पहली संख्या मान लेते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। पहली संख्या मान लेते हैं
पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर x, तो x प्लस x प्लस दूसरी संख्या पूछा यानी 2 इक्वल टू 76, यानी कि 2x इक्वल टू 76 माइनस 2। ठीक है, अब 2x बराबर 74, यानी कि x बराबर 74/2, यानी कि अगर इसको कटा देते हैं तो ये 37। ये सबसे राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी संख्या के आधा में 1 जोड़ने पर योगफल 8 हो जाता है तो वह संख्या है। 15 का आधा कितना होगा? 7.5। 16 का आधा 8। 9 का आधा 4.5, यानी कि ये ऑप्शन में किसी भी नहीं होगा। ये 14 का आधा कितना है? 7। 7 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं जो कि अंक 8 पूर जाता है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो कैसे होगा ये कॉपी में हम दिखाते हैं। 14 का आधा कितना होता है? 2, यानी कि 14 का आधा यानी कि 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, यानी कि आधा कितना है? 7। अगर 7 में हम 1 जोड़ देते हैं तो 8 आंसर चला आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 14 का आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देख लेते हैं क्या है। 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी? यानी कि ऑप्शन से आप देख सकते हैं जो कौन सी विभाजित है। तो चलिए फटाफट हम देख लेते हैं। 23, 34 और क्या है? और क्या है? 54, 52 और क्या है? 23, 04, यानी कि यह है। अब क्या करना है, ये संख्या को मतलब एक अंक छोड़कर जोड़ देना है। एक अंक छोड़कर जोड़ देना है। ये अंक इससे जोड़ेंगे और ये अंक इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अंक इससे जोड़ देते हैं और ये अंक इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये अंक इससे जोड़ देते हैं और ये अंक इससे जोड़ देते हैं, और ये अंक इससे जोड़ देते हैं और ये अंक इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन सेम आना चाहिए। किसमें सेम आएगा? तो देख सकते हैं कि 2, 3, 5 और 3, 4, 7, यानी कि इसमें सेम नहीं आया, एक जैसा नहीं आया। अब इसमें देखिए 1, 1, 2, 0 में 2 जोड़ेंगे तो यानी कि 2, लगता है यहाँ पर एक जैसा ही आया। अब यहाँ पर देखिए 5 और 5 10, 4 और 2 कितना हुआ? 8, यहाँ पर भी एक जैसा नहीं आया। 2 और 0 यानी कि 2 और 3 और 4 यानी 7, ये भी होगा नहीं। ये भी पूर्ण विभाजित नहीं होगा और ये भी पूर्ण विभाजित नहीं होगा। कौन सा पूर्ण विभाजित होगा? ये संख्या पूर्ण विभाजित है। तो आप चलिए दूसरा ट्रिक से भी देख लीजिए। 11 डिवाइड बाई 12, 9 बार 99 यानी 2 कट 2, यानी 92 में ये कट जाता है। ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितने का है? 35। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है? यानी कि 304,
305, 410, 446। तो चलिए भाग लगाकर देख लेते हैं। अगर हम ये 4 से भाग लगाएंगे तो ये देख लेते हैं कि लगता है कि नहीं। तो 4, ये 4 से विभाजित हो गया। अब इससे लगाकर देखते हैं। ये विभाजित नहीं हुआ, यानी कि ये गलत है। और इससे भाग लगाकर देख लेते हैं। एक, ये भी भाग नहीं लगा। ठीक है, अब तीसरा से भाग, चलिए इससे भाग लगाकर देख लेते हैं। एक, इससे भी भाग नहीं लगा, यानी कि ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये सही है। ठीक है, तो ये आंसर में कितना होगा? 304। ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें 9 से पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या है। तो चलिए हम देख लेते हैं। ये संख्या लिखने के बाद इसको हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद अगर 9 में अंक आ जाता है तो वह संख्या विभाजित है। यानी कि हम जोड़ लेते हैं। 3 जोड़ 4 यानी कि 7, 7 जोड़ 7 यानी कि 14, 14 जोड़ 2 यानी कि 16, जबकि ये 9 से विभाजित नहीं है। अब दूसरा देख लेते हैं। 5 जोड़ 4 9, 9 जोड़ 3 12, 12 जोड़ 4 यानी कि 16, ये भी 9 से विभाजित नहीं है। अब ये संख्या देख लेते हैं। 8 जोड़ 3 11 जोड़ 5 यानी कि 16, 16 जोड़ 2 यानी कि 18, ये 9 से विभाजित है। चलिए और देख लेते हैं। 7 जोड़ 1 यानी कि 8, 8 और जोड़ 2 10, 10 जोड़ 4 यानी कि 14, ये भी विभाजित नहीं है। तो ये सबसे राइट आंसर है। नहीं तो आप भाग देकर भी देख सकते हैं। 9 भागा 52 यानी कि 9, 9 नाम 81, 9 बार यानी कि 2 कट 25 यानी कि 2 बार तो 18, 7 उतरा 2 72, जबकि ये कट जाता है। ये 72, तो ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 8 से पूर्ण विभाजित है? 38 नंबर। तो पहली संख्या में देखिए 88 72 है, 88 72, और दूसरी संख्या 78 76, यानी कि इसको हम भाग देकर देख लेते हैं। तो 88 72 और भागा किससे देना है? 8 से, यानी कि 8 1 कट उत्तरा 8 1, तो कट उत्तरा 7 नहीं चला तो 0 और उत्तरा 2, 9 72, 9 72, सॉरी ये यानी कि ये संख्या कट गया पूरी पूरी। तो ये
राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में 3 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो ये इसी में छुपा है ऑप्शन में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो मुझे ढूंढना है। तो चलिए हल करके दिखाते हैं। पहले हम संख्या को जोड़ लेते हैं। 1214 है, ठीक है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 1 जोड़ 2 जोड़ 1 जोड़ 4, 3 1 4 4, ये 8 आया, जबकि ये 3 से विभाजित नहीं है। 5 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 0, जबकि ये 7 आया, जबकि ये 3 से विभाजित नहीं है। अब 3172, 3 जोड़ 1 जोड़ 7 जोड़ 2, ये जोड़ में 13 आया, जबकि ये विभाजित नहीं है। अब इसको 4314 को जोड़ते हैं। 4314 को हम जोड़ते हैं। 4 जोड़ 3 जोड़ 1 जोड़ 4, यानी कि 7 1 8 4 12, यानी कि 12, ये 3 से विभाजित है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर